हेलो फ्रेंड्स, लाया हूं मैं आपके लिए एक न्यू कहानी। पहला प्रेम पत्र, फर्स्ट लव लेटर। दिल के कोरे कागज पर प्रेम का पहला सिग्नेचर अक्सर गुमनाम रह जाता है। मेरी ये कहानी काल्पनिक है, मेरी ये कहानी थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए कुछ किस्तों में आपके सामने ला रहा हूँ। कोई सुझाव या सुधार हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। यदि लिखने में कोई गलती हो गई है तो माफ कीजिएगा। अपना आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखिए। बात तब की है जब मैं 9वीं क्लास पास कर 10वीं में गई थी। वह मेरे घर के बगल वाले घर में रहता था। यूँ तो मैं उससे बचपन से ही जानती थी, लेकिन अभी उसके देखने का नजरिया बदल गया था। मैं बदल गई थी, इतनी समझ तो थी नहीं मुझे उस वक्त, लेकिन कुछ तो चल रहा था मेरे उसके बीच। वह भी छत पर रहता और मैं भी। दोनों घंटे एक दूसरे को देखते रहते थे। वह भी चुपचाप रहता, मैं भी। घर पास पास था, इसलिए लगभग नजरें चुराती थी मैं, और जिस दिन वह नजर नहीं आता, नजरें उसे देखने के लिए बेचैन हो उठती थी। ये कैसी कसमस थी। दिल जो समझ रहा था, दिमाग उसे मानने को तैयार नहीं था। मोहल्ले के चौराहे पर एक शिव मंदिर था, वहां वहीं खड़ा रहता था, लोफर कहीं का। आते जाते लड़कियों औरतों को रास्ता रहता है, आवारा कहीं का। स्कूल के बाहर भी खड़ा रहता है, अपनी सहेलियों से ऐसी बात करते चोर निगाहों से उसे देखती हुई घर आ जाती थी। उस दिन उसने गुलाब की कली कहकर क्या संबोधित किया, मेरी सहेलियां हंसने लगी। मिलकर देखा तो वह भी हंस रहा था, उसके दोस्त भी हंस रहे थे, लेकिन मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं उसके पास जाकर गुस्से से बोली, लोफर, आवारा कहीं का। कुछ तो गलियां भी निकल गई मेरे मुंह से। वह तब भी हंस रहा था। मैं गुस्से से बोले जा रही थी, बहुत नाम रोशन कर रहे हो अंकल आंटी का। इतना सुनकर थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, काम तो मैं ऐसा करूंगा कि मुझे बनाने वाले को भी फक्र होगा मुझ पर। मैं गुस्से से बोली, कैसे? ऐसे नुक्कड़ पर खड़े होकर लड़कियों को छेड़कर? इस बार मेरी बारी थी। इतना सुनकर मेरी सहेलियां और उसके दोस्त सभी हंसने लगे और तेज कदमों से चलते हुए अपने घर की ओर चली आई। मेरा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। घर पहुंचकर बैग टेबल पर रखा और दंदनाती हुई जा पहुंची उसके घर। आपका लड़का बिल्कुल आवारा हो गया है, गली में खड़े होकर लड़कियों को छेड़ता रहता है। अंकल आंटी दोनों मेरी बात सुनकर विस्मित हो गए। अंकल गुस्से में बोले, आने दो उसे बताता हूँ मैं। अंकल गुस्से से बोले जा रहे थे, आवारा गया है, एकदम गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर लड़कियों को छेड़ रहा है। आजकल पढ़ाई लिखाई 22.5 वेश तो देखो साहबजादे का कैसा बना रखा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह मेरे पीछे ही खड़ा था। वह कब मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया मुझे पता भी नहीं चला। बाल बिखरे, आधी शर्ट जीन्स से बाहर आधी अंदर। मैंने कनखिया से देखा, वह मुझे ही देख रहा था। मैं नीचे सर किया, वहां से घर चली आई। उसे डांट खिला, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। सोकर उठी तो देखा उसके कमरे की खिड़की बंद थी। मन ही मन सोचा गुस्से में होगा। कुछ सोचते हुए छत पर गई, वहां भी नहीं था। जैसे वैसे दिन चढ़ता गया, उसकी एक झलक देखने के लिए बेचैन हो गई। मैं 10 बार छत पर गई, उसके कमरे की खिड़की को झांक रही थी। बार बार मन ही मन गुस्सा कर रही थी उस पर। इतना भी क्या गुस्सा जनाब का, अभी जाते हूँ उसके घर और बताते हूँ उसे। लेकिन कुछ सोचकर आधे रास्ते से लौट आई। पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में। उसने मुझे कभी कुछ कहा थोड़ा ही है, लेकिन देखते तो रहता है। हाँ तो देखने से क्या, कई सवाल खुद से पूछती और उसका जवाब भी खुद दे रही थी। ऐसे ही दिल और दिमाग के ढेर दिन गुजर गए और ये कैसी किस्मत पता नहीं। मैं खुद को समझा रही थी, उसके दिल में नहीं तुम्हारे लिए ऐसी ही मस्ती कर रहा होगा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। उसकी एक झलक देखने के लिए कभी छत पर कभी शिव मंदिर चली जा रही थी।
इसी हाँ ना में एक सप्ताह गुजर गया। न जाने क्यों उन रास्तों पर ये दिल ये जा रहा था जिन रास्तों पर कांटे ही कांटे हैं। कैसे दिलों का खेल है, आंखों को देखते फूल ही फूल, चारों तरफ खुशबुओं की बहार है, लेकिन पैरों में चुभते कांटे ही कांटे हैं। ऐसे मूर्ख दिल, इस गली में तेरा घर नहीं है, सुकून की चाहत में तू यूं किधर आ गया है। ये यहाँ रातों की नींद, दिन का चैन सब तू छीन जाएगा। ये मोहब्बत की गली है दोस्त, यहाँ तेरा सब लुट जाएगा। बहुत महंगी है उसकी एक झलक, दिन इंतजार में और रातों की याद में कट जाएगा। मिली जो एक झलक उसकी, दिल को सुकून, आंखों को राहत मिल जाएगी, लेकिन पाँव छलनी हो जाएंगे। ये मोहब्बत की गली है दोस्तों, यहाँ तेरा सब लुट जाएगा। एक सुबह सोकर उठी तो देखा उसके कमरे की खिड़की खुली थी। झांक कर देखा, वहां कोई नहीं था। मैं दौड़कर छत पर गई, कुर्सी थी वहां, उस पर किताब भी रखी हुई थी, लेकिन दिल जिसे देखने के लिए बेचैन था वो नहीं था। मैं चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई दिया। मैं अपनी आंखें बंद कर वहीं खड़ी हो गई और मन ही मन सोच रही थी कि वह नहीं है, शायद आंटी कमरा साफ कर रही होंगी। जब आंखें खोली तो वह बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था और अपने आंखों से इशारे कर पूछ रहा था, मुझे ही ढूंढ रही हो? अचानक से उसे सामने देखकर मैं घबरा गई। मैं दौड़कर सीढ़ियों के पास दीवार के पीछे छुप गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं भी कितनी बावली थी, जिसकी एक झलक देखने के लिए इतनी तड़प रही थी, उसे सामने देखकर छुप गई। थोड़ी देर बाद वही दीवार के पीछे आंखें बंद किए खड़ी रही। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने धीरे धीरे झांक कर देखा, वह वही खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देखने के बाद कैसा एहसास हुआ पता नहीं, लेकिन मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, जैसे मेरे पंख निकल आए हों। मैं हवा में उड़ रही थी। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि उसका मुझे ऐसे मुस्कुराकर देखना मेरे दिल को कितना सुकून दे रहा था। मैं दौड़कर अपने कमरे में आई। अपनी खिड़की से झांक कर देखा तो वह अपने खिड़की से मुझे ही देख रहा था। फिर शुरू हो गई नजरों से नजरों की लुका छुपी, इशारों इशारों में बात। कभी मम्मी ने हंसकर कहा, अरे सल्ला जी, ये मिठाई किस खुशी में? आंटी बोली, नील ने एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम पास किया है। मम्मी हंसते हुए बोली, अच्छा, तो अपना नील अब अफसर बनकर आएगा। फिर बस भाग 2। अगर दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।